हेलो। हेलो। सच्चाई बहन जी। हेलो। सच साहेब जी। जी। भैया ये पूछना चाहती हूँ कि जो हम लोग अरदास लगाते हैं जी। फोन करके वहाँ पे, तो वो क्या सही है? नहीं जी, गलत है। सही कहाँ से हो जाएगी बहन? और जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ फोन रहता है कि इस ये पर मतलब प्रार्थना आप वहाँ पे लगा सकते हैं, फिर प्रार्थना ये सुन सकते हैं, मतलब वहाँ पे परमात्मा के पास जाता है ये चीज। जी बहन, ये प्रार्थना जाती है महेंद्र जी के पास में, जो संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे भाई है ना। हम्म। सारा सिस्टम उन्होंने सेट कर रखा है। 15-20 हजार रुपए की तनख्वाह के ऊपर 5-10 लड़के बैठा रखे हैं। उनको पूरा सिस्टम बता रखा है कि किस तरह की प्रार्थना का तुम्हें क्या जवाब देना है। अच्छा। बहन जी, आप एक बात बताइए, आप पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा विचार करें। हम्म। हम्म। ये परमात्मा ने मुझ पवन दास को निमित्त बना के पिछले 2 सप्ताह से शंका समाधान का प्रोग्राम रखवाया फेसबुक पे हम्म। लाइव। हम्म। ठीक है बहन जी, 2 सप्ताह से आज मुझे फोन पे फोन मुझे समय नहीं मिल रहा खाना खाने का। हम्म। ठीक है, जबकि कितने लोग हमारे से नफरत करते हैं। 90% लोग हमारी शक्ल देखना पसंद नहीं करते कि गुरुद्रोही है, फलाना है, दिखना है। हम्म। फिर भी बहन जी, सुबह से लेकर शाम तक मेरे फोन की घंटी नहीं रुक रही। मुझे जबरन मुझे मोबाइल को डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगाना पड़ता है। हम्म। सोचो, इन्होंने जो पिछले 6 साल से संगत में अपने 6-6 नंबर दे रखे हैं प्रार्थनाओं के, और हम्म। लाखों की संख्या में संगत है जो इन पे भगवान की तरह विश्वास करती है अनजाने में। हम्म। तो सोचो बहन जी, इनके पास में कितने लोगों की प्रार्थना जाती होगी। दिन में कोई 3-4 हजार भगत तो नॉर्मली प्रार्थना करते हैं। वही मैं मतलब सोचने में मजबूर हो गई कि आखिर कैसे आखिर परमात्मा तो रमजानी है, फिर प्रार्थना वहाँ ऐसे कैसे हो सकता है? यही सोच करके मैं परेशान हो रही थी, तो फिर आप सोचे कि ये वही दास समाधान करेंगे। वही वही आपको दास समझाना चाह रहा है कि इन हम्म। लोगों के पास दिन में 2 से 3 हजार प्रार्थनाएं, तो चलो 1000 मान लो, काट पीट के लास्ट नीचे से नीचा स्तर लेके चलते हैं। 1000 प्रार्थनाएं रोज हम्म। जाती है इनके पास में। और हम्म। सबको पता है कि दूसरे दिन 1000 प्रार्थनाओं के ये लोग आदेश भी दे देते हैं कि गुरु जी का ये आदेश आ गया, गुरु जी का ये आदेश आ गया। हाँ इसको हाँ। ज्योति करवानी, इसने पाठ करवाना, इसने अपनी भक्ति बढ़ानी है। ठीक है बहन हम्म। जी, अब चलते हैं अपन कानूनी प्रक्रिया की तरफ। हिसार जेल में गुरु जी हैं। जी हाँ। सप्ताह में 2 बार गुरु जी की मिलाई है। हम्म। मिलाई केवल 10 से 15 मिनट की होती है। हम्म। अब सप्ताह में 2 बार जो मिलने जाएगा, टोटल आधी घंटा हो गया 2 दिन मिला के। हम्म। हम्म। आधे घंटे में गुरुजी के परिवार वालों का खुद का रोना धोना पूरा नहीं होता। एक दूसरे की शिकायतें वही पूरी नहीं होती। गुरुजी उसने ये हम्म। कर दिया, गुरुजी महेंद्र की औरत ने ये कह दिया, गुरुजी उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। 5-10 मिनट गुरुजी के पास बचती हैं। 5-10 मिनट में मान लो अगर एक भगत की भी अगर प्रार्थना ये लगाते हैं, किसी वीआईपी भगत की, आम भगत की हम्म। नहीं लगती, अगर वीआईपी भगत की एक प्रार्थना भी लगाते हैं, तो 1 मिनट इनको बताने में, 1 मिनट गुरुजी को जवाब देने में। हम्म। तो बहन, एक सप्ताह में अगर 2 दिन मिलाई है तो 2 दिन में 2 प्रार्थना मान लो। हम्म। और एक सप्ताह में 1000 के हिसाब से रोजाना 7000 प्रार्थनाओं के जवाब क्या इनका बाप दे रहा है? कहाँ से दे रहे हैं? कौन दे वही रहा है मैं जवाब? वही हम सोचने में मजबूर हो गए। तो हम सोचे कैसे कैसे हो सकता है, जेल में होते हुए भी इतना तो नहीं हो पाता है। यही तो ठगी का धंधा है। और है क्या धर्म को धंधा? ऐसे तो बनाया जाता है गुरु जी की आड़ में, भगवान की आड़ में। इन नकलियों ने भगवान की आड़ में बना रखा है, और ये अच्छा। इन कॉल एजेंटों ने गुरु की आड़ में बना दिया। अच्छा, तो नाम दीक्षा भी ऑनलाइन मतलब 2020 में चल रहा है? नहीं बहन जी, कोई आदेश नहीं है गुरुदेव का नाम दीक्षा का। कोई आदेश नहीं है। ना तो नामदान सेंटर खोल के नाम देने का आदेश है, और ना ही ऑनलाइन मोबाइलों पे इस नाम को इस तरीके से बेचने का आदेश है। अच्छा, तो जैसे कि हम मतलब ऑनलाइन ही लिए हैं, तो वो चीज क्या हम तो मतलब वीडियो कॉलिंग में लिए हैं। आपने चाहे कैसे भी लिया हो बहन जी, चाहे वीडियो कॉलिंग में लिया हो, चाहे ऑडियो कॉलिंग में लिया हो, चाहे अपने व्हाट्सएप पे लिया हो, चाहे आपने डीवीडी से लिया हो, कैसे भी लिया हो, हम्म। भक्ति मार्ग में गुरु का आदेश ना होने से वो प्रक्रिया रोंग होती है, वो गलत होती है। हम्म। क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरु का आदेश चलता है, गुरु का वचन होता है। हम्म। हाँ, ये गलत है। इन सब का सिस्टम पूरा गलत है ये। तो और मतलब दूसरी जब तक बात, परमात्मा। अगर ये दे भी रहे हैं तो हमें गुरु का आदेश बता दो भाई। भाई ये तो है नहीं कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई मैनेजमेंट का एक गुरु है, या मैनेजमेंट ने संत रामपाल जी का और उनके ज्ञान का कोई रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कि दूसरों का उन पे कोई अधिकार नहीं है। वो तो हम्म। जगत गुरु किस लिए कहते हो? फिर ये कह दो फिर हमारे घर का गुरु।
इसका मतलब जब तक परमात्मा नहीं आएंगे तब तक नाम दीक्षा मतलब सारा चीज जितना नाम दान में हो रहा है नहीं वो होगा, बिल्कुल नहीं अच्छा, होगा बहन जब जी। तक नहीं आएंगे तब तक आने के बाद गुरुदेव की मर्जी, वो हम्म, चाहे उसी डीवीडी को बोल दें कि बेटा ठीक है मेरा आदेश है, डीवीडी से ही नाम दिया जाएगा, डीवीडी से जगह जगह नाम दो। वो उनके अच्छा, आदेश के ऊपर डिपेंड है, भक्ति मार्ग में वो क्या बोलते हैं बहन जी। मतलब अभी तक मतलब नहीं मिला है। आज तक ना उन्होंने कभी किसी को आदेश दिया, हम्म, और दिया होता तो कम से कम ये भाई हमें वो आदेश बता दो भाई, कोई गुरु जी का वीडियो, कोई सत्संग किसी पुस्तक में लिखा हो गुरु जी ने कि भाई बरवाला कांड के बाद में मेरे आदेश से मेरा भाई नाम दीक्षा देगा, मेरी बेटी देगी। ये ऐसे ऐसे पाखंडियों को नामदान केंद्रों पे बैठा रखा है जिनको भक्ति की एबीसीडी का पता नहीं, खुद के जिनके नाम खंड पड़े हैं वो दूसरों का क्या नाम शुद्ध करवाएंगे। हम्म, धंधा हो रहा है पूरा। बहुत लोचा हो गया है। लोचा तो है ही बहन जी, लोचा तो करना ही था काल भगवान ने। कोई ये भाई ये नकली मार्ग नहीं है बहन जी, असली मार्ग है, इसलिए लोचा हो रहा है, क्योंकि असली मार्ग को तो रोकने का प्रयास करेगा काल। ओ, काल ने क्या वही कहा तो था कि एक बार हम परमात्मा प्रार्थना लगाए थे एक बार, हाँ तो वही चीज बोले कि परमात्मा का आदेश हुआ है कि भक्ति करो। हाँ, तो बहन जी आपने अपनी स्थिति ऐसी बताई होगी, वैसे गरीब सी स्थिति बताई होगी, कोई मतलब दुख दर्द आपने ऐसा बता दिया होगा। हाँ, अगर आप कहती कि भाई साहब मैं तो जिला कलेक्टर से रिटायरमेंट हुई हूँ, मकान बनाना चाहती हूँ, गुरुजी से प्रार्थना करो कि मैं कहाँ मकान बनाऊं, तो तुरंत ही आदेश आता दूसरे दिन, बहन जी गुरुजी का आदेश आ गया, 2 पाठ करवाओ और तुरंत काम शुरू करो। अब आपने कह दिया होगा भगत जी तकलीफ में हूँ, कोई जॉब नहीं लग रही, या फिर क्या कोई और हाँ, कोई रीजन हाँ, बता दिया होगा। तो इन्होंने जॉब देखा भाई ये तो मतलब गरीब सा परिवार है, जब इसके खुद की दिक्कत आ रही है तो तुम्हें क्या ये जो मतलब फल प्राप्ति करवाएगी। तो कह दिया होगा भाई गुरु जी का आदेश, अपनी भक्ति बढ़ाओ। गरीब के लिए तो भक्ति बढ़ाओ, धनवान के लिए ज्योति पाठ लाओ। सीधी सी बात है, इनका तो एक ही फंडा है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सीधा सा मतलब है कि भक्ति करते रहना है, जो भी नाम दान मिला है। देखो नाम आपको मिला है, नाम तो है परमेश्वर का, नाम गलत नहीं है बहन। लेकिन चलो आपके भी भाव थे, आपने भी ज्ञान सुना, अपने दुख में सुख में जैसे भी आपने नाम ले लिया, आपको उस समय तक सच्चाई का नहीं पता था, तो गलती आपकी नहीं है बहन। आप तो उसी तरीके से परमात्मा के नाम पे विश्वास करो जैसे आपने प्रथम दिन लिया था। अगर आपने कुछ छोड़ना है तो इन नालायकों को छोड़ो, इनके झूठे आदेशों पे मत चलो। कोई 4 तारीखों पे जाने की जरूरत नहीं है, वहां जा जाके 10 गालियां खुद गाते हैं, 10 गालियां गुरुजी को दिलवाते हैं पुलिस वालों से, हैं। और भगवान क्या इतना हमारा कोई कमजोर है क्या, ये कोई बेचारा है क्या जो हम जाएंगे तो उनको गवर्नमेंट बहुत जल्दी बाहर निकाल देगी, लिखा हुआ कहीं। परमात्मा ने बोल दिया भक्ति दे दी, नाम दे दी, बेटा मर्यादा में रोज आप करो। इस 4 तारीखों पे जाने से हमको 7 लोग जाएंगे क्या। और गुरु का आदेश हो तो बात अलग है, फिर गुरु आदेश देगा ही नहीं ऐसा घटिया आदेश। गुरु जी को क्या मतलब बताओ। इसी सोच करके हम परेशान हो रहे थे, तो इसलिए सोचे कि हम इसका समाधान भैया को पास फोन करके कर लेते हैं। कुछ नहीं बहन जी, सीधी सी बात है, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करो, परमात्मा से समायाचना करो कि हे परमेश्वर, हम तो आपके ज्ञान को समझ के जुड़े थे, हमें तो इन आडम्बरों का कुछ मालूम ही नहीं था कि आपकी आड़ में इन लोगों ने ऐसे ऐसे कुक्रम चालू कर रखे हैं। तो परमात्मा हम पे दया करो, जाने अनजाने में जो भी गलती होगी उसकी समायाचना दो। और नाम तो परमेश्वर आपने अपने मुख कमल से दिया, चाहे डीवीडी से दिया हो चाहे ऑनलाइन दिया है। परमात्मा हम तो आपको साक्षी मान के आपके विश्वास पे आपके नाम की भक्ति करेंगे, जब तक आप जेल से नहीं आ जाते तब तक अपने नियम निभाएंगे। वो छोटी मोटी परमात्मा को त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना मालिक, जानबूझ के हम करेंगे नहीं, अनजाने की आप माफ करना, फिर भी कोई त्रुटि हो जाए तो परमात्मा आप ही रखवाड़े हो। जब तक गुरु जी नहीं आ जाते तब तक बैठ के अपनी भक्ति करो। इनकी तो जो परमात्मा की वाणी है ना कि पापी प्रभात ना बेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी माँ का। इनकी हालत तो ये है बहन, इनका तो मुंह देखने से भी पाप लगेगा, क्योंकि इन्हीं की उल्टी हरकतों के कारण जो बरवाला कांड हुआ था, इन्होंने भक्तों को कमांडो बनाया, हाथों में हथियार पकड़ा दिए, उस परमेश्वर के बच्चों के हाथों में हथियार, जिसकी वजह से 5 लोग मरे। फिर 5 लोगों के मरने का मुकदमा मरवाया इन्होंने, मुकदमा लग गया गुरुदेव पे और डबल उम्र कैद हो गई। तो इन लोगों का तो मुंह देखने से भी पाप है बहन। सही है, ठीक है भैया, हम तो इस समाधान के लिए कि इतना प्रार्थना जो लगता है वो सही है या प्रार्थना अपनी अंतरात्मा से लगाओ बहन जी, वो हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। हमारे गुरु जी कोई हनुमान जी थोड़ी है जो हम घंटा बजाएंगे तो मालूम पड़ेगा। फिर अंतर्यामी किसको कहते हैं। हाँ, कि मन का सुने, आत्मा का सुने। अरे परमात्मा भाई परमात्मा कौन होता है, सबसे पहले यही तो समझना पड़ेगा कि गुरु परमात्मा है तो परमात्मा के लक्षण क्या है, परमात्मा की विशेषता क्या होती है। परमात्मा तो जानवरों तक की भाषा जानता है, उनके मन की बात जानता है,
सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के मन की बात जानता है परमेश्वर। तो हम तो नाम दान लेके उनकी डायरेक्ट शरण में, तो क्या हमारी नहीं सुनेगा? बस यही सुन। गुरु जी ने क्या बताया कि छोटा बच्चा होता है 2 महीने 3 महीने 6 महीने का, बोल नहीं सकता, लेकिन माता पिता को पता होता है कि सर्दी आ गई, अब इसको जूते लाके देने, स्वेटर लाके देनी। वो बच्चा नहीं कहता कि सर्दी आ गई भाई मैं क्या करूंगा अब। तो जब एक माता पिता अपने बच्चे की इतनी टेक केयर करते हैं तो बहन जी वो तो हमारा परम पिता है, आत्मा का पति है, वो क्या नहीं करेगा? तो हमने अभी तक गुरु को गुरु तो नहीं माना। गुरु जी इसलिए तो कहते हैं कि नाम ले लिया गुरु पढ़ो कुआं में। तो बहन जी हमें सबसे पहले उस मालिक को समझना पड़ेगा, उसके ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, तब ये भक्ति समझ में आएगी, तब ये भक्ति चलती है। गुरु जी कहते हैं गुरु को परमात्मा माने बिना तो भक्ति शुरू भी नहीं होती। और ये बैठे हैं सार नाम लेके, तो कहाँ, ये तो अभी प्रथम मंत्र के लायक भी नहीं है। यही तो परमात्मा ने दुनिया का भ्रम तोड़ना था कि ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होती है, भगत क्या होते हैं। गुरु जी इसलिए कहते थे सत्संगों में कि भाई भक्तों के घर तो अभी बहुत दूर हैं, भगत तो तुमने देखे नहीं। अभी वो कमाल को अहंकार हो गया था कि मेरे से ज्यादा कबीर साहब की कोई सेवा नहीं कर सकता, तो परमात्मा ने उसका अहंकार तोड़ना था। परमात्मा उसको नेकी से उस सम्मन के घर पे लेके गए, उसको सारी कहानी दिखाई, तब उसको मालूम पड़ा कि भगत क्या होते हैं, सेवा क्या होती है। तो ये सार नाम, ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहे थे सार नाम लेके। अब मालूम पड़ेगा कल शनिवार को फेसबुक लाइव शंका समाधान में कि असली सार नाम तो परमात्मा ने किसी को छींट भी नहीं लगने दी। अभी सार नाम के लायक तो कोई हुआ ही नहीं अभी। गुरु को परमात्मा माने बिना तो सार नाम ले ही नहीं, मालिक किसी को दे ही नहीं सकता। क्यों राजा वीर सिंह का उदाहरण बताया परमात्मा ने? ये सत्संग किस लिए सुनाए थे बहन जी? कोई रागनी थोड़ी गाते थे गुरु जी सत्संग के समय। ये ज्ञान को आधार बनाने के लिए तो सुनाए जाते हैं सत्संग, ताकि हमारी भक्ति चले। अब गुरु को तो मान लिया खाली रामपाल है, कबीर जी को मान लिया भगवान है। अब ऐसे भक्ति नहीं होगी भाई, वो गुरु स्वयं कबीर है भाई। हाँ चलो ठीक है बहन, दास भी थोड़ा बिजी है ना। ठीक है सत्ता है बहन। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।